Presented by Classic Tune। जनकपुर नाम के राज्य में केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव सीधा साधा और साफ दिल का था। केशव के माता पिता बचपन में ही भगवान के प्यारे हो गए थे, जिससे केशव अकेले ही अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जब केशव अपने गांव वालों के साथ बैठा था कि तभी वह कहीं खो जाता है। क्या हुआ केशव, क्या सोच रहे हो? अरे अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। अरे ऐसे मुंह खोलकर क्या सोच रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है, आखिर लड़की क्यों नहीं जाते? ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, शादी होने के बाद यह बात तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना, ठीक है? भला मुझसे कोई लड़की शादी क्यों करेगी? अरे मैं तो अनाथ हूँ और कोई भी लड़की मुझे भाव तक नहीं देती। अरे किसी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ जो तुम्हें भाव दे? अरे तुम्हारी शादी तो राजकुमारी से होगी। क्या सच में? लेकिन मुझे राजकुमारी मिलेगी कहाँ? तुम एक काम करो, तुम हमारे राज्य के राजा के पास जाओ, वहाँ जाकर राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव रखो। अरे तुम उच्च विचार वाले पुरुष हो, तुम्हारी यह उच्च सोच, उच्च भावना, यह सब एक राजकुमारी ही समझ सकती है, समझे? और तुम भी अपने ससुराल में ही रहना ठीक है। तो फिर तो मैं आज ही जाऊंगा, क्या कहते हो? हाँ हाँ, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जाता हूँ, अच्छे से तैयार हो जाता हूँ, अभी निकलता हूँ, ठीक है? बेवकूफ कहीं का इस बात पर भी भरोसा कर लिया। केशव चला अपने ससुराल में। ए सुन, अगर बाराती बनके हम लोग भी साथ चले तो बहुत मजा आएगा। क्या कहता है, चले क्या? हाँ, बहुत मजा आएगा। सिर्फ केशव को ही नहीं महाराज, हमें भी फांसी पर चढ़ा देंगे। फांसी पर चढ़ने पर बहुत मजा आएगा। चलते हैं। केशव जल्दी जल्दी राजमहल पहुंच जाता है। तभी द्वार पर खड़ा सैनिक रोकते हुए बोलता है, रुको, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? क्या काम है और कहाँ से आए हो? मेरा नाम केशव है, मैं राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुम किसी दूसरे राज्य के दूत हो। अच्छा बताओ, किस राजा ने प्रस्ताव भेजा है? नहीं नहीं, आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी राजा का दूत नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? सुनो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा महाराज तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। नहीं नहीं, मेरे उच्च विचार तो सिर्फ महाराज और राजकुमारी ही समझ सकती है, तुम नहीं। बस तुम इतना करो, मुझे महाराज के पास ले चलो। फिर तो ठीक है, चलो अभी महाराज से मिलवाता हूँ। सैनिक केशव को महाराज के पास ले जाता है। महाराज की जय हो। बोलो, क्या संदेश लाए हो? महाराज, यह बदमाश राजकुमारी से शादी करने के लिए दरवाजे के सामने कब से खड़ा था, तो फिर इसे यहाँ लाया। इतनी हिम्मत महाराज, फांसी दे दीजिए इसे, अभी के अभी बीच सड़क पर फांसी पर लटका दीजिए। नहीं नहीं, इसे फांसी नहीं बल्कि इस बदमाश को सूखे कुएं में डालकर खाए बिना मरने के लिए छोड़ दीजिए महाराज। वो तो तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजकुमारी जी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मैं कोई भी परीक्षा दे सकता हूँ। बोलिए, क्या परीक्षा देनी है? ठीक है, तुम्हें मेंढक की तरह कूदना होगा और हाथों के सहारे चलना होगा। ओ, तो यही परीक्षा है? ये तो मैं आसानी से कर दूंगा। केशव मेढक की तरह छलांग लगाता है। वाह 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 वाह, अब तुम्हें हाथों के सहारे चलना होगा। केशव हाथों के सहारे चलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चल नहीं पाता है। नहीं, तुम नहीं कर पाए, लगता है तुम राजकुमारी के लायक नहीं हो। क्या हुआ महाराज? पंडित जी ने तो कहा था, एक बार सफल ना होने पर कोशिश करते रहो 1000 बार। मैं 1000 बार, लाख बार कोशिश करूंगा महाराज। हो, इतनी तकलीफ क्यों उठाओगे? इसके बजाय मैं तुम्हारी ही कोई दूसरी परीक्षा ले लेता हूँ। जी महाराज, ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। इस राज्य के उत्तर दिशा में एक कंजूस औरत पुरानी गुफा में रहती है। उसके पास ढेर सारी संपत्ति है। अगर तुम उससे एक मोहर लेकर आओगे तो फिर मैं राजकुमारी की शादी तुमसे करवा दूंगा। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त वहाँ जाता हूँ, वापस आकर राजकुमारी से शादी करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। केशव वहाँ से चला जाता है। क्यों, कैसा लगा मेरा उपाय? हाँ, बहुत ही अद्भुत महाराज,
कंजूस औरत का नाम लेकर आपने उसे भूतनी के पास भेजकर मुसीबत भी डाल दी और राजकुमारी से शादी करने की बात करने के लिए उसे सजा भी दे दी। उसे अब भूतनी के पेट में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। केशव उस गुफा की ओर जाने लगता है। ए कौन हो तुम? मुझे राजकुमारी से शादी करनी है, इसीलिए उत्तर की कंजूस महिला से एक मोहर लाने के लिए जा रहा हूँ। समझ गया, लेकिन एक सवाल का जवाब देना होगा तुमको, तभी आगे जा सकते हो। कैसा सवाल पूछोगे? यहाँ का फवारा अभी सूख गया है। पहले वहाँ से अंगूर का रस निकलता था, लेकिन अब वो सूख क्यों गया है? मुझे इस सवाल के उत्तर के लिए समय चाहिए। मैं वापस आकर बताता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर लौटते वक्त नहीं बताया तो बाहर नहीं आने दूंगा। केशव आगे की तरफ चलता है। ए कौन हो तुम? हाँ, मुझे राजकुमारी से शादी करनी है, इसीलिए उत्तर दिशा की कंजूस महिला से एक मोहर लाने जा रहा हूँ। हाँ समझ गया, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दोगे तभी जाने दूंगा। कैसा सवाल? अच्छा बताओ, पहले मेरे सेब के पेड़ पर सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब पत्ते भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे सोचने के लिए अभी समय चाहिए। मैं वापस लौटते वक्त जवाब दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आते वक्त नहीं बताया तो जाने नहीं दूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, जाओ। केशव आगे जाता है। केशव नदी की तट पर पहुंच जाता है। अरे वो नाविक भैया, मुझे नदी के उस पार पहुंचा दो। हाँ पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कैसा सवाल? क्या मुझे ये नाव आजीवन चलानी पड़ेगी? क्या मुझे इससे छुट्टी नहीं मिलेगी? इसके लिए मुझे समय चाहिए। लौटते वक्त जवाब दूंगा। केशव इतना बोल के नाव पर बैठ जाता है। नाविक केशव को नदी के उस पार कर देता है। केशव पुरानी गुफा के पास पहुंच जाता है। कौन है? कौन मरने आया है इधर? केशव चुपचाप गुफा के अंदर जाता है। अरे मेरी गुफा में आने से डर नहीं लगा तुझे? नहीं तो डर क्यों लगेगा? आप कोई बुरी आत्मा, भूत, प्रेत, राक्षस, चुड़ैल थोड़ी हो जो मैं आपसे डरूंगा। आप तो मेरी माँ बहन की तरह हो। आप मेरी दादी हो। अच्छा तो फिर यहाँ क्यों आया है? यहाँ सभी मुझे मारकर मेरी संपत्ति हड़पने के लिए यहाँ पर आते हैं। नहीं, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए दादी। क्या दादी? मैं आपका सारा काम कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ राजकुमारी से शादी करने के लिए बस एक मोहर चाहिए। और हाँ, 3 सवालों के जवाब भी मुझे जानना है। अच्छा ठीक है, जब तुमने दादी कह दिया तो कुछ तो करना ही होगा। सुनो, मेरे बाल में 3 जुए हो गए हैं, बहुत खुजली हो रही है। अगर वो 3 जुए ढूंढ लोगे तो फिर जो कुछ भी मांग रहे हो वो सब तुम्हें मिलेगा। अच्छा दादी, ऐसी बात है। रुकिए, अभी आपके बाल से वो 3 जुए को निकाल फेंकता हूँ। केशव चुड़ैल के बालों में से जुए खोजने लगता है। ये लीजिए दादी जी, आपके बालों में से एक जुए को निकाल दिया। अच्छा बताओ, तुम्हारा पहला सवाल क्या है? दादी, जब मैं आपके पास आ रहा था तभी रास्ते में खड़ा एक सैनिक पूछ रहा था। यहाँ का फवारा अभी सूख गया है। पहले वहाँ से अंगूर का रस निकलता था, लेकिन अब वो सूख क्यों गया है? सुनो, उस सैनिक से बोलना कि फवारे के बीच में एक पत्थर के नीचे पाइप में एक बड़ा सा मेंढक अटक गया है। उसे निकलाते ही रस निकलने लगेगा। केशव अपने सवाल का उत्तर जानकर खुश हो जाता है और वह दूसरे जुए को खोजने लगता है। ये लीजिए दादी, मैंने दूसरे जुए को भी निकाल दिया। अब बताओ, तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? बताओ, पहले मेरे सेब के पेड़ पर सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब पत्ते भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उस सैनिक से कहना कि एक चूहा उस पेड़ की जड़ को काट रहा है। चूहे को मारते ही नए पत्ते आने लगेंगे और फल उगेंगे। केशव अब तीसरे जुए को खोजने लगता है। बताओ, तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? जब मैं नदी पार कर रहा था तभी वह नाविक मुझसे बोल रहा था। क्या मुझे ये नाव आजीवन चलानी पड़ेगी?
क्या मुझे इससे छुट्टी नहीं मिलेगी? इस हाँ, वो नाविक बहुत ही बेवकूफ है। उस नाविक से नदी पार करके कहना कि नदी पार करने के बाद जो भी व्यक्ति आएगा उसके हाथों में नाव की पतवार देते ही उसकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तुम बेवकूफ होने के बावजूद भी बहुत अच्छे हो। क्या दादी मैं बेवकूफ हूँ? ये आपको कैसे पता कि मैं बेवकूफ हूँ? छोड़ो ये सब छोड़ो, जाओ और उस गुफा में से जितने मोहर ले जाने हैं ले जाओ। सारे मोहर तुम्हारे हैं, वो जितनी सारी मोहरें हैं सब तुम्हारी है। जा। प्रणाम दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केशव मोहरों की तरफ जाने लगता है, तभी चुड़ैल उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुनो, शादी की सूचना मुझे भी देना, क्योंकि वो राजा बहुत ही बदमाश है। अगर कोई होशियारी की तो मैं खुद वहां आ जाऊंगी। ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ। केशव बहुत सारी मोहर लेकर राजा के यहाँ पहुँचता है। अरे वाह, तुम तो सचमुच बहुत होशियार और बहादुर हो। राजा कुछ मोहर को अपने हाथों में उठाता है, तभी सभी मोहरें उसके हाथों से गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है? सब मोहरें मेरे हाथों से अपने आप गायब क्यों हो रही है? दादी ने कहा है ये मुहर मेरी है, इसे दूसरा कोई नहीं ले पाएगा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्यों? राजा मन ही मन सोचता है, इसका मतलब अगर राज्य के किसी मंत्री या सैनिक को भेजूंगा तो वे मोहरें उसकी ही हो जाएगी। अब मुझे खुद ही वहाँ जाना होगा। इस बार मैं खुद जाऊंगा। महाराज, अब आप अपने वादे अनुसार राजकुमारी जी से मेरी शादी करवा दीजिए, क्योंकि दादी ने कही है कि अगर राजा ने होशियारी की तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। होगी, तुम्हारी शादी राजकुमारी से ही होगी। इसकी चिंता तुम बिल्कुल ना करो। एक काम करो, तुम आराम करो, तुम बहुत थक गए होंगे। मंत्री जी, नए राजकुमार को विश्राम कक्ष में ले जाकर आराम करने के लिए छोड़ दीजिए और राजकुमारी से शादी कराने के लिए सारी तैयारियां की जाए। तब तक मैं आता हूँ। केशव मंत्री के साथ विश्राम करने चला जाता है। और राजा अपना भेष बदलकर उस गुफा वाली चुड़ैल के पास जाता है। राजा नदी की तट पर पहुंचकर उस नाविक से कहता है, नाविक भाई, मुझे उस पार लेकर जा सकते हो क्या? आओ, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार कर रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आओ अब जल्दी से नाव में बैठ जाओ। राजा नाव में जाकर बैठ जाता है। नाविक राजा को नदी के उस पार कर देता है। कृपया करके आप मेरी यह पतवार पकड़िए, जरा मैं नाव को गांठ पर बांध देता हूँ। नाविक राजा को पतवार दे देता है और वहाँ से वह खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है। अब मैं आजाद हो गया, अब मुझे नाविक नहीं बनना पड़ेगा। अरे रुको, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तुमने मेरे साथ छल करके मुझे फंसाया है। हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से निकालो। अब राजा उस नाव का नाविक बन जाता है और लोगों को नदी पार कराने लगता है, क्योंकि वो एक जादुई नाव थी। जो भी उस नाव की पतवार को पकड़ता था वह उस नाव का नाविक बन जाता था। अरे वो नाविक भाई, मुझे उस पार ले चलो। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल क्लासिक टून को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।